अधिकतम लोग सोचते हैं कि केवल मंत्र जप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि मंत्र के साथ साथ तिथि, वार, नक्षत्र, ऋतु, ग्रह और यहाँ तक कि उंगलियों के प्रयोग का भी विशेष महत्व रहा है। कामाख्या तंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि साधना सही समय पर की जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और यदि गलत समय पर की जाए तो साधना निष्फल भी हो सकती है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तंत्र शास्त्र में समय को शक्ति का वाहक माना गया है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के प्रभाव से आता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी समय के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए प्राचीन तांत्रिकों ने प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है। जैसे कि कामाख्या तंत्र के अनुसार विभिन्न कर्मों के लिए अलग अलग ऋतुएं श्रेष्ठ मानी गई है। वशीकरण तथा आकर्षण संबंधी प्रयोग के लिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रभावी माने गए हैं, क्योंकि इस समय अग्नि तत्व सक्रिय रहता है और इच्छा शक्ति प्रबल होती है। विदेशन और स्तंभन कार्य के लिए वर्षा ऋतु को उपयुक्त बताया गया है। वर्षा का वातावरण ऊर्जा को रोकने और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। मारण कर्म के लिए शिशिर ऋतु को श्रेष्ठ मानी गई है। इस समय प्रकृति में संकोचन और विनाशकारी शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती है। शांति कर्म के लिए, कल्याण और दोष निवारण के लिए शरद ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब बात करते हैं तिथियों की। तंत्र में प्रत्येक तिथि का अपना अलग प्रभाव माना गया है। जैसे कि सप्तमी वशीकरण के लिए शुभ मानी गई है। तृतीया और त्रयोदशी आकर्षण प्रयोग के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। द्वितीया और षष्ठी उच्चाटन कर्म के लिए उपयोगी मानी गई है। चतुर्थी, चतुर्दशी और प्रतिपदा स्तंभन कर्म के लिए अनुकूल मानी गई है। अष्टमी और नवमी मोहन कर्म के लिए उत्तम मानी गई है। एकादशी और द्वादशी मारण कर्म के लिए बताई गई है। पंचमी और पूर्णिमा विशेष अभिचार कर्मों के लिए उपयोगी मानी गई है। अगर हम वार विचार की बात करें तो सप्ताह में शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कृपा और धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शनिवार को मोहन और वशीकरण के लिए विशेष प्रभावी बताया गया है। बुधवार को उच्चाटन कर्म के लिए माना गया है। मंगलवार को विद्वेषण और शत्रु संबंधी प्रयोग के लिए माना गया है। रविवार को मारण कर्म के लिए उपयुक्त बताया गया है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो कामाख्या तंत्र में नक्षत्र का 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें इंद्रमंडल, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, रोहिणी आदि इन नक्षत्रों में वशीकरण, मोहन और आकर्षण के कार्य शुभ माने जाते हैं। वरुण मंडल में स्वाति, हस्त, चित्रा, मृगशिरा आदि ये नक्षत्र मानसिक और आध्यात्मिक साधना को लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अग्नि मंडल में अश्विनी, भरणी, कृतिका, विशाखा आदि इनमें उग्र और तेजस्वी प्रयोग शीघ्र फलदायी होते हैं। वायु मंडल में रेवती, पूर्व फाल्गुनी आदि इनमें उच्चाटन और विद्वेषण कर्मों का प्रभावी माना गया है। उंगलियों का गुप्त रहस्य की बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि तंत्र में उंगलियों का भी महत्व रहा है। अंगूठा और तर्जनी शांति कर्मों के लिए अंगूठा और मध्यमा पुष्टि, समृद्धि और उन्नति के लिए अंगूठा और अनामिका विशेष तांत्रिक और अभिचार कर्मों के लिए कामाख्या तंत्र के अनुसार उंगलियों का केवल शरीर का भाग नहीं परंतु ऊर्जा प्रवाह के माध्यम है। क्यों जरूरी है सही मुहूर्त? कई लोग पूछते हैं कि यदि मंत्र शक्तिशाली है तो समय का महत्व क्यों है? तो उनका उत्तर है, जैसे बीज बोने का सही मौसम होता है वैसे ही मंत्रों के फलित होने का भी सही समय होता है। सही समय पर किया गया जप और साधना कम प्रयास में भी अधिक फल देती है। साधक के लिए एक विशेष संदेश है कि ध्यान रखें कि तंत्र शास्त्र में वर्णित उग्र कर्म केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बिना दीक्षा और उचित ज्ञान के ऐसे प्रयोग करने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। सामान्य साधक को शांति, भक्ति, जप, ध्यान और देवी देवताओं की उपासना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कामाख्या तंत्र हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति
समय के साथ जुड़ी है। तिथि, वार, नक्षत्र, ऋतु और ग्रहों का सही संयोजन साधना को सफल बनाता है। इसीलिए प्राचीन तांत्रिक साधक केवल मंत्र नहीं बल्कि समय की शक्तियों को भी समझते थे।